तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेक्चर लगा है। आज लास्ट लेक्चर है, समझ गया। लगभग 8-10 को लेक्चर हो चुका है, तो आज लास्ट लेक्चर है। तो आज आप लोग शांति से ध्यान से पढ़िएगा। जब लास्ट 4 क्वेश्चन है, मतलब कुछ समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मगर थोड़ा अलग टाइप के, ठीक है। तो ये यहाँ तक नेक्स्ट क्लास में हो गया था, तो इसके आगे के लिए तो आप लोग कॉपी कलम चेंज निकालिए, बरमुंडा टकला सब निकालिए, लड़का टी शर्ट तुम्हें बोल रहे हैं चेंज निकालो। इसको हम ताले मिटा दे रहे हैं। चलिए, यहाँ तक हो चुका था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जल्दी से कॉपी कलम निकालिए, चेंज निकालिए, कॉपी कलम तेजी। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल लिए? हाँ, तो हाँ खाली बोलो नहीं। चलो, तो क्वेश्चन पहला कहाँ तक 31 तक बताते हैं, आज 32 से शुरू करते, ठीक है। चलो, इसको पॉकेट में झाड़ लेते हैं। तुम्हें बोल रहे तेजी से क्वेश्चन लिखो, आओ, समझ गया। आज मात्र 4 क्वेश्चन है, उसके बाद लेक्चर खत्म। उसके बाद चलेगा एक्सरसाइज कल से। बोलिया क्वाड थीटा और क्वाड ए क्वाड ए 12, क्वाड ए बराबर 12 वो 2 साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ तक लिखो, तेजी से लिखो, तेजी से। क्वेश्चन ठीक से लिखेगा, गलत नहीं लिखेगा, बाद में कहेगा कि गलत ही लिख दिए आप, ठीक है। करे अब हम कर रहे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा पहले। हाँ, पहला रूल इसमें बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज है, यानी इनको नहीं फलना चला, कुछ ना है तो कुछ नहीं हमको लिखना, डायरेक्ट आंसर की तरफ से आना। देखो, ये है गुना में, इधर चलेगा भाग में, सारे समीकरण के नियम। कॉट ए बराबर हो गया 12/16। समीकरण में होता था कि प्लस था तो माइनस था तो प्लस हो जाता, ठीक है। तो इसमें अगर इधर गुना रहेगा तो इधर भाग कर सकते हैं ना, ये, ठीक है। तो इसको क्या, अच्छा नेक्स्ट क्लास वाला क्या रिवीजन नहीं किया? अब तो याद हो गया, तो सारा को यादें हो गई, तभी लिख देते हैं जो नया है लोगों। साइन थीटा बराबर होता है p/h। 10 दिन लिख लिए, अगर एक दिन में को याद करिएगा तभी वो खत्म हो जाएगा। h/p। उसके बाद है साइन उल्टा पीला टी शर्ट, कॉट उल्टा tan, सही। चलो, याद है लगता है। जब पूछना शुरू करेंगे ना, पता चला आधा ज़्यादा यादें निकाल लिया। उल्टा है, हम एक लिखे इसको पलटते, एक लिखे इसको पलटते। फिर उसी प्रकार tan थीटा में जाना है। tan थीटा होता है p/b। फिर हो गया cot थीटा, हो गया b/p। cot थीटा कितना हुआ? b/p, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छा 1 2 3 नहीं लिखे, लो लिखो, तो सारा हमने से लिखा है। सबको याद तो होगा जरूर है, समझ गया। याद जरूर कर लेना, याद तो हो जरूर, कर ले नहीं होगा तभी हो जाता है, क्योंकि हम 10 बार देखेंगे। अगर एक बार में 2 ध्यान से वो हम पढ़ लेगा, याद हो जाएगा, ठीक है। क्वाट बराबर क्या है? b/p। इसमें है ही नहीं, क्या इसमें नहीं है? h। चलो h निकालते हैं। तो h² बराबर क्या बताते हैं? p² प्लस b²। तो h² बराबर p कितना है? 16 लिखेगा, 16 का स्क्वायर प्लस b कितना है? 12 तो लिखेगा 12 का स्क्वायर। तो h² बराबर 16, 15 225, 16 क्या
सही बोला, ऐसे याद रखो। 256 प्लस 12 के 144। चलो देखो 256 और 144 कितना चले, 10 गुना मांग चले 10 400 होगा, ठीक है। आप लोग जोड़ लीजिएगा, हम जोड़ लीजिए, आप जोड़ो घटा हम ही करेंगे, सही है क्या? 400, ठीक है। ई ऊपर स्क्वायर है तो चल जाएगा रूट में 400 किसका वर्ग है? 20 का वर्ग, इसका स्क्वायर 400 की 20। एच बराबर इतना, याद रखना है 16 बराबर इतना। अब इसमें क्वेश्चन की कर रहा है ये, अच्छा रुको क्वेश्चन लिखे बनाते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, करो ए, इसलिए ए नहीं बोले, ए बी सी वाला है ए। साइन थीटा बराबर क्या बोलते हैं? पी बाय एच। पी कितना है? 16। एच कितना निकाले? 20 प्लस कॉस थीटा बराबर बी बाय एच। बी कितना है? 12। एच कितना है? 20। अच्छा माइनस देखा, अभी फिर गलती हो जाता है। एच का है क्वेश्चन देखने को पता चल, क्वेश्चन गलत है या नहीं सही। ये आप प्रैक्टिस का पावर है, समझे? प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, प्रैक्टिस बहुत कीजिए। यहाँ लिखना है 16/20 माइनस, यहाँ दोनों सेम है, खाली यहाँ प्लस यहाँ माइनस, 12/20। चलो इसका एलसीएम ले ले 20, हो जाएगा 16 प्लस 12, यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 12/20 होगा मेन। उसके बाद लिखेगा, लगता है कि पहले का क्वेश्चन है, एक बार और क्वेश्चन ये आया था तो ये तो सेम टू यू क्वेश्चन था लगो, हमें लगता है बनाए हैं क्वेश्चन नहीं था, जो घटा देते थे फिर वही आ जाता 28/420। चलो फिर से यही हो गया। चलो तो हो गया 28/20, ये भाग उल्टा डायरेक्ट गुना कर दो, फिर हो गया 20/16 में हो गया 4, ये कट गया 28/4, ये 2 कट जाएगा, ये 14, फिर 2 से 7, ये हो गया 7। कैसे कटा देखो बता देते हैं। यहाँ था 28/20, इसको पलटेंगे तो 20 ऊपर चल जाएगा। इस 16 में से 12 घटाए कितना बचा? 4, यहाँ 4 लिख दिए। अब ई कट गया, अब इसको ऊपर गुना नीचे गुना करिए, फिर कट रहा है, फिर यहाँ काटते मगर यहाँ ज़रा स्पीड हो जाता है। यहाँ काटे 2 आधा, पहले आधे करो तो 2 होगा, यहाँ 14 दूनी 18 होता है, 14 तक फिर 2 काटे तो 7 हो गया, आंसर हो गया 7 इसका। तो यहाँ तक संतुष्ट है ना? कन्फर्म। चलो तब लिखो, सारा क्वेश्चन हमेशा बनाएगा। अच्छा एगो दिए थे बना था ना, अब बने गया हो, बोलने को जरूरत नहीं, बन गया होगा। क्वेश्चन नहीं था उसने बनने वाला। 33, 34, 35, 3 बार बचा। चलो तो यहाँ तक लिख लिया होगा, बेटा थे बेटा, मेरा डस्टर भी खत्म हो गया, गल के राख हो गया। 32 था 32, अब यहाँ होगा 33। चलो 33 नंबर क्वेश्चन लिखो। अभी छुट्टी, अभी 10 मिनट तक क्लास हुआ, तुरंत घंटी कहना लग जाएगा। रुको लिखो, यदि tan, देखो अभी सीधा लिखने की कोशिश है तो बात तो सीधा लिखा, हम भी कॉपी में सीधे लिखता है, मगर यहाँ पर यह है ना बोर्ड पर कभी लिखे नहीं है, आप लिखना शुरू किए। अल्फा रब पर ध्यान नहीं, इधर ध्यान ये लिख। फिर देखो यही बात बोल रहे हैं, जखन क्वेश्चन बतावे तो क्वेश्चन ध्यान दो, जखन क्वेश्चन लिखे तो क्वेश्चन लिखो, ऐसी बात बता रहे। बराबर 4
हो तो प्रदर्शित करो कि प्रदर्शित करो कि क्या लिखा है 5 साइन अल्फा बट्टे माइनस 3 कॉस अल्फा बट्टे ना 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा बराबर 1/6 करना। ये दोनों प्रदर्शित मतलब हुआ प्रमाणित करना, प्रमाणित दोनों प्रमाणित। इसको पहले क्वेश्चन साइड हट जाने लिखो। लिख लिया, चल यहाँ पे हम वही वाला क्वेश्चन 5 tan अल्फा बटे 4 इधर गुना है तो उधर चल जाएगा भाग में। 10 अल्फा बराबर 4/5 यह हो गया P बाय बी। 10 अल्फा बराबर क्या होता है P बाय बी, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें दिया क्या नहीं है एच, हमको एच निकालना है क्योंकि साइन है, साइन में एच आता है, साइन थीटा बराबर P बाय एच, इसमें एच निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एच कैसे निकलेगा, ठीक है। क्या बताते हैं एच स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको भी याद रखना, ई याद रखेगा तभी एच और बी लिख लेगा, ठीक है। तो इसको याद हो गया करेगा सबको। चलो तो एच स्क्वायर बराबर P कितना होता है, P कितना है 4 के स्क्वायर, B कितना है 5 लिखेगा 5 के स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर हो गया 16, 5 के स्क्वायर 25, तो हो गया 25 वाला कितना हुआ 6 5 11 1 बाकी 1 2 3 1 4 41 ये जगह रूट 41। अच्छा एक बार अलग कर दो, गड़बड़ तो नहीं है। चलो देखा जाएगा ये हुआ, हमको तो लग रहे हैं गड़बड़ हो गया है कहीं, मिस्टेक बाय मिस्टेक 5। चलो देखते हैं क्या होगा, प्रदर्शित करें इतना 4/5 P बाय बी 4 चौक 16 5 25 हो गया 6 5 11 1 बाकी 1 1 और उसके बाद 2 1 3 1 4। चलो दोनों घटा गुना सब सही है, ये हुआ 41। तो लिखना h बराबर रूट में 41, h बराबर कितना है रूट में 41, ठीक है। तो यहाँ तक 23 लिखो पहले। तो यहाँ तक लिख लिया। चलो इसके बाद करना एच बराबर निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट पुट कर देना। चलो इसमें लंबा प्रोसेस लेगा। मार्कर किधर चल गया, रुक जाओ, दूसरा मार्कर आ गया। चलो लीड भर रहे थे ना बस, तब लीड है कितना है 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा बट्टे 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा, ठीक है। उसके बाद 5 गुने साइन थीटा बराबर क्या बताते थे P बाय एच। P इसमें P कहाँ है P बराबर 4, H बराबर अभी कितना निकाले थे इधर से देखो, अभी कितना देखे थे √41, लिखो √41 माइनस 3 गुना B कॉस B बराबर B बाय एच। B कितना है 5/√41 H 5/√41। उसके बाद यहाँ इसको यहीं खा ले, दोनों सेम है तो दोनों सेम ही लिखना। 5 गुने √4/√41 प्लस 2 गुने √5/√41। आप देखो ऊपर ऊपर गुना करके एलसीएम ले लगा हो जाएगा, कर सकते हैं। देखो 20 बट्टे बचा है √41, यहाँ बचा है 15/√41 बट्टा
यहाँ बचा है 20/√41, यहाँ बचा है 10/√41। अब इतना इसके आगे बना सकता है, सब हमसे ही कराएगा। चलो यहाँ तक हो गया। जगह कहाँ बचा है, जगह कहाँ बचा है? चलो यहाँ कर देते हैं, समझ। तो इसको एलसीएम लेगा थी √41, इसको 20 - 15 लिख सकते हैं ऐसे मेन बट। उसके बाद फिर यहाँ पर √41 20 + 10 लिख सकते हैं। क्या गोलू समझ रहा है? इधर हो गया 5/√41, ठीक, बट्टे 30/√41। इसको यहाँ कर दो 5/√41 गुना √41 गुने 30। ये 30 है, 30 हम 3 उन्हें ये लिख देते हैं 30 हुआ। अब देखो इसको पलटाएंगे तो ऊपर चल जाएगा, 30 आ जाएगा नीचा, 30 आ गया नीचा। अभी ये कट गया, 5 गए 5, 5 6 5 30 हो गया 1/6। लास्ट में लिखेगा LHS बराबर RHS। लिखो दुगार क्वेश्चन बचा है, 33 नंबर हो गया था, 34 35 दुगार बचा है 30, इसको लिखो। लिख लिया। पक्षी पक्षी देखें, हो गया। चलो आजकल पक्षी नजर ही ना आता दुनिया में, कहीं तो बहुत कम हो गया। कारण प्रदूषण की वजह से बहुत कम पक्षी नजर आएगा। ऐसे ठंडी में देखता हुआ रात काँव सुबह उठते हुए काँव जगते भी काँव समझिए। तो पक्षी है, कभी भी उठ सकता है, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, समझिए। चलो ठीक है, तेरा नाम आज से पक्षी, वही नेक्स्ट पेज वाला। चलो यहाँ हो गया। कोना वाला नहीं लिखा, नहीं लिखा है, फिर वीडियो खींचो करके लिखो पहले। अब लास्ट ने दुगार क्वेश्चन बचा है, उसके बाद छुट्टी होगा, ठीक है। अब खाली सॉल्व पुटे करने वाला है कि देखो 34 नंबर। यदि tan थीटा बराबर 12/13 हो तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बटे क्या लिखा है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखा है sin स्क्वायर थीटा का मान क्या है, का मान ज्ञात करो। लिखो क्वेश्चन लिखो। पक्षी तुम नहीं लिखती हो, समझ गया, तेज लिखो। चलो यहाँ शुरू करना, ठीक है। यहाँ दिया क्या है, tan थीटा बराबर 12/13, ये हो गया P/B लिखते हैं। tan थीटा बराबर P/B होता है, P/B। इसमें दिया क्या है H, बताए क्या, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर P कितना है 12, लिख दो 12 के स्क्वायर। B कितना है 13, लिख दो 13 के स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर 12 के स्क्वायर 144 प्लस 169 हो गया। H स्क्वायर बराबर हो गया, ये कितना आ जाएगा, रुको जोड़ देते हैं 169 144 9 10 3 3 3 321 कैसे होगा, कुछ तो गड़बड़ होता है। आज क्वेश्चन में लगभग में गड़बड़े काहे दिखता है, हमको अपने कंफ्यूज हो रहा है, हर चीज़ में गड़बड़े दिखने लगता है।
रुको देखो 169 144 9 1 10 3 13 13 3 बाकी 1 6 6 10 11 11 के बाकी 1 2 1 3 313 सही है। यह हो गया 313। इधर h बराबर इधर स्क्वायर है, इधर चल जाएगा रूट, यह स्क्वायर है, रूट में 313 h बराबर, समझिए। अब h बराबर यहाँ बैठा देना, समझिए। देखो लिखना है 2 sin थीटा, एक बार यहाँ ध्यान दो, पूरा फोकस यहाँ रहना चाहिए, ठीक है। cos थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 गुना साइन थीटा बराबर क्या लिखे p कितना है 12 h कितना है रूट 313 गुना cos b बाय h p कितना है 13, h कितना है रूट 313। इसको सॉल्व अपने से भी करेगा, बोल दिया है, समझिए। इसको सॉल्व, इसको गुना करेगा, ये दोनों कट जाए, समझिए। चलो cos स्क्वायर अभी निकाल लेते हैं, b बाय h, b कितना है 13, h कितना है रूट 313। देखो आसान, इसको 2 बार करेगा खत्म। जैसे बताए थे ना √3 गुना √3 कितना होता है, तो 3, उसी प्रकार इसको करेगा तो 313 हो जाएगा। उसके बाद 313 हो जाएगा, उसके बाद देखेगा 3 3 3 6 एक साथ नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऊपर गुना, नीचे गुना करना है, माइनस साइन बराबर साइन थीटा बराबर p बाय h, p किधर है, p इधर है, इधर p कितना है 12 h कितना है रूट 313। चलो यहाँ पर सॉल्व करो, तो सॉल्व करके तेजी से लिखो। तो यहाँ तक लिख लिया। चलो इसको सॉल्व किया कि ना, तो वो करते देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं। पहले ऊपर गुना कर दो, रुक जाओ, देखो 13 गुने 12 कर दो, ठीक है। हो गया 3 दूनी 6, 2 1 2 गुना 3 1 3 1 गुना 1 हो गया 6 3 2 5 156 अब 2 गुना कर दो, हो गया 6 दूनी 12 12 2 बाकी 15 1 11 11 1 बाकी 2 1 हो गया 312। 13 पकड़ना चाहिए, चलो 312 तो हो गया 312 बटे 313। इसको क्या लिख सकता है 169 बटे 313 माइनस 144 बटे 313, यहाँ तक लिख सकता है, लिख सकता है। चलो इसके आगे क्या करना है, यहाँ 312 है ना, तो इसको यही लिखना है। उसके बाद यहाँ एलसीएम ले लेना है, कितना 313 हो जाएगा 169 माइनस 144। तो इसको डायरेक्ट इसको पलट देते हैं, इसको घटा देंगे तो 25 आ जाएगा। 112 बटे 313 तो हो जाएगा 313 बटे 25, 3 2 5 1 6 ये कट गया, बच गया 312 बटे 25, यही हो गया आंसर इसका, समझ गया। इसके हिसाब से ये सही है, ठीक है। इसको 23 लिखो, पहले क्वेश्चन का लिखो 23। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट। चलो इसको 23 लिखो, चुटकी में लिखो 23 लिखो। लिख लिया, चलो इसको मिटा देते हैं, फार्मूला नहीं मिटा रहे अभी तक, समझ गया। फार्मूला लिख देते हैं, तुमको समझने में दिक्कत नहीं होता, सट समझते जाओ। नहीं लिखता अच्छा लिखता है, ठीक है। तो इसको याद कर लेगा और बेटर नहीं रहेगा, बेटर इन द ग्रेटर इन द बेटर, बेटर वाला कम गया बेटर। चलो लास्ट क्वेश्चन है 25वां, ये थोड़ा और अलग वाला क्वेश्चन, ठीक है। दिया है यदि tan थीटा प्लस, ये नंबर क्वेश्चन ऐसा होगा, समझा।
बटे टेन थीटा बराबर 2 दिया हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें का मान ज्ञात करें। लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास नहीं एग्जाम्पल का लास्ट क्लास, ठीक है। अब देखो इसमें दूसरा इसका काम खत्म हो गया। चलो यहाँ ध्यान दो, पक्षी तो ही बोल रहे हैं, इधर ध्यान। टेन थीटा 1 बटे टेन थीटा बटे 2, ठीक है। अब दोनों पट्टी वर्ग कर दो, लिख लो स्क्वायर कर दो, तो हिंदी में लिखना हिंदी में लिख दो। तो क्या टेन थीटा दोनों पट्टी वर्ग करने पर, यहाँ पर लिख देगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, हम नहीं लिखे तुम लिखेगा अपने से बटे 2 हो गया। आओ ये हो गया, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ए प्लस बी के होल है, क्या होगा ए प्लस बी के होल है। चलो यहाँ तक हम दो ए स्क्वायर, देखो ये वाला मिलता होगा, मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना ए गुना बी, ये गुना है ए गुना बी, ठीक है, बराबर इसको स्क्वायर करेगा दूनी 4, ई टेन को नहीं कट गया, तो बचा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये 2 है, इधर है प्लस में, इधर चल जाएगा माइनस में, लिखेगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो बचा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2। क्या बचा 2, यहाँ तक लिखो, यहाँ तक समझ गया, समझे। चल या तक हो गया, उसके बाद क्या करना 2 हो गया, पहले यहाँ तक लिखो तेजी से यहाँ तक छापो, यहाँ तक लिख दिया तेजी से यहाँ तक छापो, जल्दी लिखो। लिख लिया। अब इसको मिटाना हो, आज हम इसको मिटा दें, क्योंकि जगह नहीं बन रहा है, क्वेश्चन लंबा थोड़ा जाएगा। क्रिएटिव थिंकिंग वाला क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला, क्रिएटिव थिंकिंग वाला, डायमेंशनल। चलो अब लिखेगा कि दिया है, दिया क्या है, ये टेन थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा बराबर कितना है 2। अब इसको एलसीएम ले लो, टेन थीटा तो गुना करेगा तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2, कोना कोनी गुना कर दो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2 टेन थीटा, इधर है प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में। ऐसे काहे कर रहे हैं, देखो दिखा देते हैं, नहीं कुछ तो इधर बचेगा 0, काहे किए अभी नजर आ रहा है तुमको ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब इसको डायरेक्ट ऐसे है, ऐसे इधर का इधर, पहले ये लिखेगा उसके बाद ये हो गया कुछ अच्छा थीटा, टेन थीटा माइनस
एक के होल स्क्वायर लिख सकता है ना? इधर स्क्वायर उधर रूट जाएगा तो जीरो, जीरो कुछ होगा जीरो, होगा टेन थीटा माइनस 1/0। तो इसको लिख सकता है टेन थीटा बराबर 1, इधर प्लस में थे तो गया टेन थीटा बराबर 1। अच्छा निकालना टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा बराबर निकालना, समझा? तो हो जाएगा 1 + 1 + 1 हो जाएगा 2। इसका फॉर्मूला देखो अभी बताते हैं। इसका टेंसरवा तो ये निकल गया यहाँ ना, यहाँ तो इसको वर्क किए, इसको ऐसे कर दिए तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर वाला ठीक रहा। तो अब बताओ ये क्या लिखे, कुछ का दिमाग करता इनसे, मतलब जो क्वेश्चन किताब में रहता है वही सब, ठीक है? तो किताब के हिसाब से ऐसे है, पानी क्यों भराएंगे, तो किताब के हिसाब से ऐसे है और ये हिसाब से लेगा तो यहाँ तक आंसर मिलेगा, ठीक है? तो ये सब पूरा रिवीजन कराया जाएगा, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद।